जब वो लंदन एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद लंदन और लिसेस्टर शहर जाकर के श्रीमद् भगवद गीता और रामायण की कथा सुनाई। 14 जून को ब्रिटिश संसद ने उन्हें 3 पुरस्कार से सम्मानित किया। ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जो 3 पुरस्कार मिले, संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। आज के समय में बागेश्वर वाले बाबा के बारे में कौन नहीं जानता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आप देखिए रहेंगे कि कैसे महाराज बिना बताए किसी के मन के बात जान जाते हैं और वो बता देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर वो बाबा कौन है, कहाँ से हैं, कब जन्म हुआ उनका, कहाँ तक और कितना पढ़ाई किए हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के इस महाराज का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में गढ़ा गांव के छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग है। शालिग्राम गर्ग जी महाराज उनका छोटे भाई और उनकी एक बहन है। उनका बचपन गढ़ा गांव में ही बीता और अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामायण और भगवद गीता की शिक्षा अपने जीवन में ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने दादाजी से ज्ञान लेना शुरू किए और पहले उनका परिवार काफी गरीबी में था। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कड़ी मेहनत से रामायण और श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण ज्ञान ली और फिर हनुमान जी के मंदिर में ध्यान करने लगे। उनकी कड़ी मेहनत के बाद बागेश्वर धाम के वो महाराज हैं और बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगता है और उनके दरबार में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इसी कारण उन्हें बागेश्वर धाम के महाराज कहा जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का गरीबी में परिवार होने की वजह से 8वीं तक पढ़ाई वो सरकारी स्कूल के अपने गांव से ही किए और आगे की पढ़ाई करने के लिए गर्ग गांव के 5-6 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता था। 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हनुमान जी का पूजा करना शुरू कर दिए, जिसके फल स्वरूप उन्हें अनेकों दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। उन्होंने 12th तक की पढ़ाई गंज गांव से ही पूरी की और इसके बाद ग्रेजुएशन भी किए। उसके बाद उनका मन मानव सेवा में लगने लगा। फिर उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और अपने दादाजी पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना करके उन्हें अपना कर्तव्य समझकर मानव कल्याण में कार्य करने लगे। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना जीवन गरीबी में ही बीता और गरीबी दूर करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में वो एक ऐसे साधन की तलाश कर रहे थे जिससे उनकी परिवार गरीबी से बाहर निकल सके, जिसके लिए वो भगवत गीता सुनाने लगे और धीरे धीरे लोग उन्हें जानने लगे और उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और फिर अलग अलग जाकर के रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और सनातन धर्म की कथा सुनाने लगे। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। इसी गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग बागेश्वर धाम आते हैं, लेकिन ये दरबार सिर्फ मंगलवार के दिन ही लगता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो हनुमान जी का भक्त है और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर आवेदन कराने आते हैं वो अपने साथ लाल कपड़े में नारियल बांध करके लेके आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी लाल कपड़े में नारियल बांध करके लेके आते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को कई पुरस्कार मिल चुके हैं? 1 जून से 15 जून तक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ब्रिटेन के दौरे पर थे। जब वो लंदन एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद लंदन और लिसेस्टर शहर जाकर के श्रीमद् भगवद गीता और रामायण की कथा सुनाई। 14 जून को ब्रिटिश संसद ने उन्हें 3 पुरस्कार से सम्मानित किया। ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जो 3 पुरस्कार मिले, संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। यह धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो भारत की संस्कृति को विदेशों में उजागर किए और कई लोग उनके विरोध में खड़े हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप उनके बराबर पहले पहुंच करके दिखाइए। वो हमारे संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को पूरी देश दुनिया में उजागर कर रहे हैं और इससे बड़ा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकता है।